ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम अंबेडकर नगर है, वहां पैदा हुई थी। नमस्कार, मैं मृणालिनी शर्मा। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टर्नर। उनके पिता आर्मी में इंजीनियर थे और माता एक हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। दुर्भाग्यवश उनके पिता का देहांत जब वो 3 साल की थी तभी हो गया था और उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन के हस्बैंड ने उनके घर के सारे खर्चे उठाए और वो एक किस्म से एक रूप में उनके पिता का किरदार निभा रहे थे। उनके द्वारा कहे गए सारे डिसीजंस उनकी फैमिली को मानने पड़ते थे क्योंकि आखिर घर के मर्द होने का किरदार वही निभा रहे थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनकी रुचि खेल में बहुत ज़्यादा हो गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना खेल में ही करियर बनाया जाए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जहाँ खेल में शायद उतने पैसे नहीं कमाए जा सकते थे। तो उनके जीजा जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर लें, जहाँ वो गेम्स भी खेल सकती हैं और साथ ही साथ कुछ घर में पैसे भी ला सकती हैं कमा करके। लेकिन वहाँ भी किस्मत ने उनकी साथ नहीं दी, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखी। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चल के उनका सिलेक्शन CISF में हो गया। लेकिन वहाँ भी एक अड़चन आ पड़ी जहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन था और उसे सही कराने के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा और उन्होंने ट्रेन जो पकड़ी वो थी पद्मावत एक्सप्रेस। वो दिन उनकी किस्मत को बदलने वाला था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जिस कंपार्टमेंट में वो थी वो आदमियों से, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। किसी तरह धक्का मुक्की करके उन्होंने अपने लिए एक सीट किसी तरह से बचाई और वहाँ जाके बैठ गए। और एक आम जनरल ट्रेन में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के लोग आते हैं। कुछ उसी तरह के चोर उचक्के उस डिब्बे में आए और लोगों से छीना झपटी करने लगे। जैसे ही वो इस हमारी कहानी के मेन किरदार की तरफ बढ़ी, उन्होंने उनसे उनकी चेन झपटने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से अपना चेन नहीं दिया और उनको एक जोर का घूंसा मारा और वो दूर जाकर गिर पड़े। यहाँ तो लगा कि शायद वो उनसे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस भीड़ में सब लोग ये हंगामा तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि शायद आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। वो चोर उचक्के जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़े, वो भागते हुए ट्रेन के दरवाजे की ओर गई और उन्होंने उन्हें धक्का मार के उस चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो हुआ वो उन्हें उतने अच्छे से याद नहीं, जब तक वो अपना होश संभाल के अपना पाँव अपने नज़दीक कर दी और अपने पाँव को बचा पाती, एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर पड़ी। वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। उस रात को उनके शरीर पर से 49 ट्रेन्स गुजरी थी। शायद हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो किस दर्द में गुजरी होगी। उस रात के खत्म होने का इंतज़ार ही करती रही और उनके अंदर का वो जज्बा, वो जुनून जिसने उन्हें जीवित रखा, वो उस संघर्ष, उस लड़ाई को जारी रखते गई और उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, वो अगली सुबह के किरण को देख पाई। अगली सुबह जब उन्हें कई लोग आते जाते वहाँ से गुजरते हुए, किसी ने शायद सोचा कि पता नहीं कौन है, जाके उनकी मदद की जाए, उन्हें वहाँ से पास ही के बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। और आप गवर्नमेंट अस्पतालों का तो जानते ही हैं कि किस तरह की सुविधाएं वहाँ होती हैं। उनके ऑपरेशन के लिए वहाँ एनेस्थीसिया तक मौजूद नहीं था। एनेस्थीसिया एक ऐसी दवाई होती है, इंजेक्शन होता है जिसे देकर के इंसान को सुन्न कर दिया जाता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। और आप सोचिए उस अस्पताल में जहाँ एनेस्थीसिया तक नहीं था, ऐसे में उनका ऑपरेशन किया गया और उनकी वो टांग जिससे ट्रेन गुजर गई थी, उनकी उस टांग को उनके होशो हवास में काटा गया।
इस दर्द को शायद महसूस करना भी असंभव होगा हम आम लोगों के लिए, जो अपने शायद इस शरीर के लिए भगवान का शुक्रिया अदा भी नहीं करते और आए दिन छोटी छोटी मुसीबतों को कोसते रहते हैं। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसके बाद हादसा हर न्यूज़ चैनल पे छा गया और एक पॉलिटिकल इवेंट बन गया और कई नेताओं की नज़र इस पे पड़ी और उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ कैसे। उन्हें वहाँ से दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहाँ उनकी आगे के ऑपरेशंस उनके ऊपर किए गए, जहाँ उनकी देखभाल की गई। लेकिन वो जो कुछ पल उन्होंने उस रेलवे ट्रैक पे गुजारे थे, जहाँ उनके ऊपर से इतनी सारी ट्रेनें गुजरी थी, वो उस पल को कभी भूल नहीं पाई थी। उसी एक पल में जब वो अस्पताल में लेटी हुई थी, उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो ख्याल था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। हम में से कोई तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी उंगलियों पे एक छोटी सी चोट आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। और सोचिए, उन्होंने तो अपने दोनों पैरों को गंवा दिया था और उन्होंने ये ठाना कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। वो लोग जो अपनी किसी अंग को खो देते हैं और उनके बजाय उनको नकली अंग दिया जाता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक लेग या प्रोस्थेटिक आर्म्स कहते हैं, जब उन्हें वो लगाया गया, एक आम आदमी को जिसका ऐसा ऑपरेशन हुआ उसे लगभग 100 दिन लग जाते हैं चलने में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन में चलना शुरू कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, कईयों ने तो उनकी इस बात को हंसी में डाल दिया और कई सोचने लगे कि शायद उनके ऊपर इस बड़े से हादसे का कोई सदमा उन्हें लगा और वो पागल सी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, वो ये हकीकत में बदलना चाहती थी और इसके लिए वो मिली बचेंद्री पाल से। आपने बचेंद्री पाल का नाम तो सुना ही होगा। वो इंडिया की पहली माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली महिला थी। जब उन्होंने अपनी इच्छा बचेंद्री पाल को के सामने जाहिर करी, बचेंद्री पाल ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तो तुम ऑलरेडी चढ़ चुकी हो, अब बस तुम्हें ये दुनिया को करके दिखाना है। और फिर क्या, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई, जहां उन्होंने हर वो चीज़ करी जो उन्हें ज़रूरी था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। आखिरकार 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा, पहली पैरालंपिक वो महिला जो एक प्रोस्थेटिक आर्म्स और प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो जब एक प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ अरुणिमा सिन्हा जैसी महिला माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पे चढ़ सकती है, तो हम आम इंसान जिनके शरीर के सारे हिस्से, शरीर के सारे अंग इतने अच्छे से काम करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आखिर हम कैसे किसी सिचुएशन पे गिव अप कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा की दृढ़ निश्चय, उनका अटूट विश्वास, न हार मानने की उनकी दृढ़ इच्छा ही थी, ये सारी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की वजह से आज हम सब उन्हें जानते हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।